उन जिलों में त्राहि त्राहि मच रही थी। आषाढ़ चला गया, सावन निकलने को हुआ, परंतु पानी की एक बूंद नहीं। आकाश में बादल कभी कभी छुटपुट होकर इधर उधर बह जाते। आशा थी कि पानी बरसेगा, क्योंकि गांव वालों ने कुछ पत्रों में पढ़ा था कि कलकत्ता मद्रास की तरफ जोर की वर्षा हुई है। लगते आषाढ़ थोड़ा सा बरसा था, अपने यहाँ भी बरसेगा, इसी आशा में अनाज बो दिया गया था। अनाज जब निकला फिर हरियाकर सूखने लगा। यदि 4-6 दिन और न बरसा तो सब समाप्त। यह आशंका उन जिलों के गांवों में घर करने लगी थी। लोग व्याकुल थे। गांव में सयानों की कमी न थी। टोने टोटके धूप दीप सभी कुछ किया, लेकिन कुछ ना हुआ। एक गांव का पुराना चतुर नावता बड़ी सूझ का था। अथाई पर उसने बैठक करवाई। कहाँ क्या किया गया है, थोड़ी देर इस पर चर्चा चली। नावते ने अवसर पाकर कहा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। सभी तरह के उपाय कर लिए गए हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ कुछ न कुछ किया न गया हो। अभी तक हुआ कुछ नहीं है। बहुत से लोगों ने तरह तरह से कहा और उन गांवों के नाम लिए। होम हवन, सत्यनारायण की कथा, बकरों मुर्गों का बलिदान इत्यादि किसी किसी ने फिर सुझाए, परंतु नावते की एक नई सूझ अंत में सबको माननी पड़ी। नावते ने कहा, बरसात में ही मेढक क्यों इतना बोलते हैं, क्यों इतने बढ़ जाते हैं? कभी किसी ने सोचा? इंद्र वर्षा के देवता हैं, सब जानते हैं। पानी की झड़ी के साथ मेढक बरसते हैं, सो क्यों? कोई किरानी कह देगा कि मेढक नहीं बरसते? बिल्कुल गलत। मैंने खुद बरसते देखा है। बड़ी नाद या किसी बड़े बर्तन को बरसात में खुली जगह रख के देख लो। सांझ के समय रख दो, सवेरे बर्तन में छोटे छोटे मेढक मिल जाएंगे। बात यह है कि इंद्र देवता को मेढक बहुत प्यारे हैं। वे जो रट लगाते हैं तो इंद्र की जय जयकार करते हैं। लोग अथाई पर बैठे मुंह ताक रहे थे कि नावता जी अंत में क्या कहते हैं। नावता अंत में बहुत आश्वासन के साथ बोला, मेढक मेढकी का ब्याह करा दो, पानी न बरसे तो मेरी नाक काट डालना। मेढक मेढकी का ब्याह? कुछ के ओंठों पर हंसी झलकने को हुई, परंतु अनुभवी नावते की गंभीर शक्ल देखकर हंसी उभर न पाई। एक ने पूछा, कैसे, क्या होगा उसमें? मेढक मेढकी के ब्याह की विधि तो बतलाओ दादा। नावते ने विधि बतलाई। वैसे ही करो मेढक मेढकी का ब्याह जैसे अपने यहाँ लड़का लड़की का होता है। सगाई, फलदान, लगुन, तिलक, आतिशबाजी, भावर, ज्योनार सब धूमधाम के साथ हो, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। लोगों ने आकाश की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। बादल का धब्बा भी वहाँ ना था। पानी ना बरसा तो मर मिटे। ढोर बैलों का क्या होगा? बढ़ी हुई निराशा ने उन सबको भयभीत कर दिया। लोगों ने नावते की बात स्वीकार कर ली। चंदा किया गया। आसपास के गांव में सूचना भेजी गई। कोतूहल उंगा और भय ने अपना काम किया। यदि नावते के सुझाव को ठुकरा दिया तो संभव है इंद्रदेव और भी नाराज हो जाएंगे। फिर क्या होगा? चौपट, सब तरफ बंटा धार। आसपास के गांवों ने भी मान लिया। काफ़ी चंदा थोड़े ही समय में हो गया। नावते ने एक जोड़ी मेढक भी कहीं से पकड़कर रख लिए। एक मेढक था, एक मेढकी। ब्राह्मणों की कमी न थी। ब्याह की धूमधाम का मज़ा और ऊपर से दान दक्षिणा। गांव के दो भले आदमी मेढक मेढकी के पिता भी बन गए। मुहूर्त शोध गया, जल्दी का मुहूर्त। बाजों गाजों के साथ फलदान लगुन की रस्में की गईं। दोनों के घर दावत पंगत हुई। मेढक मेढकी नावते के ही पास थे, वही उन्हें खिला पिला रहा था। अन्यत्र हटाकर उन्हें मरने जीने का जोखिम कौन ले?
तिलक भावर का भी दिन आया। पानी के एक बर्तन में मेढकी उस घर में रख दी गई जिसके स्वामी को कन्यादान करना था। उसने सोचा कि हो सकता है पानी बरस पड़े, कन्यादान का पुण्य तो मिलेगा ही। मेढक दूल्हा पालकी में बिठलाया गया, रखा गया बांधकर। उछलकर कहीं चल देता तो सारा कारोबार ठप हो जाता। आतिशबाजी भी फूंकी गई और बड़े पैमाने पर। एक तो आतिशबाजी के बिना ब्याह क्या, दूसरे अगर पिछले साल किसी ने आतिशबाजी पर 1 रुपया फूंका था तो इस साल कम से कम 1.25 का धुआं उड़ना ही चाहिए। तिलक हुआ। जैसे ही मेढक के माथे पर चंदन लगाने के लिए पंडित जी ने हाथ बढ़ाया कि मेढक डर के मारे पीछे हट गया। खैरियत हुई कि मेढक एक पक्के डोरे से बर्तन में बंधा था, नहीं तो उसकी धड़ पकड़ में मुहूर्त चूक जाता। कुछ लोग उछल कूद पर हंस पड़े, कुछ ने पंडित जी को फटकारा, डरते हो? दक्षिणा मिलेगी पंडित जी, करो तिलक। पंडित जी ने साहस बटोरकर मेढक के ऊपर चंदन छिड़क दिया। फिर पड़ी भावर। एक पटे पर मेढक बांधा गया, दूसरे पर मेढकी। दोनों ने टर टर शुरू की। नावता बोला, ये एक दूसरे से ब्याह करने की चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी ने भावरें पढ़ी और पढ़वाईं। फिर दावत पंगत हुई, मेढकी की विदाई हुई। मेढक के पिताजी को दहेज भी मिला। मनुष्य के विवाह में ही दहेज दिया जाए तो मेढक मेढकी के पिताजी बहरहाल कुछ से कुछ तो हो ही गए। नावता दादा की अंटी में भी रकम पहुंची और इंद्रदेव ने भी कृपा की। बादल आए, छाए और गड़गड़ाए। फिर बरसा मूसलाधार। लोग हर्षमग्न हो गए। नावते की धाक बैठ गई। कहता फिर रहा था, मेरी बात खाली तो नहीं गई, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए ना। बरसा और बरसता रहा। इतना बरसा कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नाले चढ़े, नदियों में बाढ़ें आईं, पोखर और तालाब उमड़ उठे। कुछ तालाबों के बांध टूट गए, खेतों में पानी भर गया, सड़कें कट गईं, गाँव में पानी तरंगे लेने लगा। जनता और उसके ढोर डूबने उतराने लगे। बहुत से तो मर भी गए। संपत्ति की भारी हानि हो गई। 8-10 दिन के भीतर ही भीषण बर्बादी हुई। इंद्रदेव के बहुत हाथ पैर जोड़े, वह न माने। लोग कह रहे थे, इससे तो सूखा ही बहुत अच्छा था। फिर नावते की शरण पकड़ी गई। अब क्या हो? उसका नुस्खा तैयार था। बोला, कोई बात नहीं, सरकार ने तलाक का कानून पास कर दिया है। मेढक मेढकी का तलाक कराए देता हूँ, पानी बंद हो जाएगा। पर वह जोड़ा मेढकों का कहाँ मिलेगा? लोगों ने प्रश्न किया। नावते का उत्तर उसकी जेब में ही था। उसने चट से कहा, मेरे पास है। कहाँ से आया, कैसे? प्रश्न हुआ। उत्तर था, मेढक के पिता के घर से दोनों को ले आया था। जानता था कि शायद अटक पड़ जाए। पानी बरसते में ही तलाक की कार्यवाही जल्दी जल्दी की गई। तलाक की क्रिया के निभाने में ना तो अधिक समय लगना था और ना कुछ पैसा खर्च। परंतु पानी का बरसना बंद ना हुआ। बाढ़ पर बाढ़ और जनता के कष्टों का वारा पार नहीं। गांव छोड़कर लोग इधर उधर भाग रहे थे, दुखी थे और क्षुब्ध। एक दो के मन में आया कि नावता मिल जाए तो उसका सिर फोड़ डालें, परंतु नावता कहीं 9-2-11 हो गया था।